बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है संजय गहतोड़ी। श्रीमान, आपकी कुंडली मैंने पहले भी देखी है क्या? पर आप लगातार पूछ रहे थे, इस वजह से पता नहीं देखी है भी या नहीं देखी है, पर कोई बात नहीं। आपने पूछा है, मैं एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है, ध्यान से समझना, सवाल में ही जवाब छुपा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे खिलाफ मेरे साथी लोग षड्यंत्र कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात कि अर्थ की स्थिति भी ठीक नहीं है। अब जरा ध्यान से समझना, ऐसा लगने वाला जो बात हो ना, अगर कुंडली में या दिमाग में अगर ऐसी बात लगे कि ऐसा लग रहा है, या दिमाग में कुछ दिमाग के पिछले हिस्से में कई सारी चीजें चल रही हो दिमाग में, तो समझ लेना कि अष्टम भाव जागृत है। आपकी कुंडली में भी वही अभी चल रहा है। यहाँ का अधिपति एक तो लग्न में बैठा, सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं, शत्रुता का भाव है, और बुध। ये स्थिति खराब नहीं है, ये आपको परमात्मा से प्रेम करने वाला, यशस्विता का भाव रखने वाला, क्योंकि ये गुरु यहाँ कन्या के बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी कुंडली में A बराबर B और B बराबर C वाली घटना घट नहीं रही है। सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं, श्रवण नक्षत्र में, और यहाँ के जो चंद्रमा होते हैं वो जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं शतभिखा, वो शतभिखा का अधिपति राहु नीच का है। इस वजह से न तो सूर्य को बल मिल रहा है, न चंद्रमा को, और न ही राहु को। राहु भी लाभ भाव में नीच के होकर के बैठे हैं, और जहां वो बैठे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, उसका अधिपति श्रवण नक्षत्र में बैठा है, उसके पास तो बल है नहीं। पर इतनी बात जरूर है कि लग्न में, ये मकर लग्न की कुंडली है जहां गुरु का प्रभाव क्षीण हो जाता है, कमजोर, और यहाँ वो कन्या राशि के बैठे हैं। बुध की राशि है हस्त नक्षत्र, और जन्म कुंडली में जरा गौर करिए तो उनकी नीच की दृष्टि पड़ रही है ना यहाँ 12वें भाव के अधिपति। आप एक काम कर, चुपचाप यहां से बोरिया बिस्तर बांध करके किसी दूसरे शहर में निकल जाओ या बाहर चले जाओ, क्योंकि दशमांश कुंडली मैंने आपकी देखी है, वो आपको विदेश भेज रही है। आप बाहर निकलो। आपके पास धन की समस्या नहीं है, पैतृक संपत्ति ठीक है, क्योंकि यहाँ का अधिपति लग्न में आ रहा है और दो शुभ ग्रह यहाँ बैठे भी हैं। कमजोरी इसलिए है क्योंकि चंद्रमा और गुरु का संबंध षडाष्टक का है। गुरु इस कुंडली में 12वें और तृतीय के अधिपति होकर के भाग्य को कमजोरी भी दे रहे हैं, लेकिन वो अगर त्रिकोण में बैठे हैं तो निसंदेह वो थोड़े बहुत लाभ को देंगे, क्योंकि नवमांश कुंडली में वो उच्च के हो जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। उसके बाद बुध यहाँ शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह के होकर के बैठे, यहाँ पे दोनों का परिवर्तन हुआ है। ये अच्छा है, खराब नहीं है। यहाँ भी व्यक्ति का मुखड़ा सुंदर, धन सुंदर, पैतृक संपत्ति के इस्तेमाल से आप अपना कारोबार उठा सकते हो, खुद के कोचिंग क्लासेस शुरू कर सकते हो। गुरु का प्रभाव लग्न पे है, बुध को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, मंगल का प्रभाव गुरु पे है। नौकरी तो चतुर्थ स्थान के अधिपति के बारे में मैंने एक चर्चा करी थी कि चतुर्थ स्थान के अधिपति अगर छठे भाव से संबंध बना ले, या छठे स्थान का अधिपति लग्न से संबंध बना ले, या छठे स्थान के अधिपति चतुर्थ से संबंध बना ले, या छठे स्थान के अधिपति भाग्य से संबंध बना ले, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है और नौकरी भी मिल जाती है। आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। अभी तो 1993 के हैं आप। वक्त दीजिए खुद को, 1 साल और 2 साल, और आप अगर चाहते हो तो सरकारी नौकरी के अच्छे लेवल पे जाकर के आप नौकरी कर सकते हो। श्रीमान, आपकी कुंडली के लिए शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में लग्न में द्वितीय भाव में बैठा है। इस कुंडली का सर्वाधिक योग कारक प्लेनेट अपने भाव से पंचमस्थ होकर के बैठा है। और जरा विचार करना, तो जन्म कुंडली में सूर्य बुध और शनि एक साथ बैठे हों और अष्टम भाव जब एक्टिव होता है तो ये ऐसा लगने वाला जो है ना वो प्रभाव वो बढ़ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि यही ये करवाता है, ये लगवाता है, ये लगवाते हैं। अष्टम भाव का अधिपति जब एक्टिव हो, अष्टम भाव में कोई ग्रह उच्च का बैठा हो, अष्टम भाव में केतु और राहु उच्च के होकर के बैठे हो, या अष्टम भाव में कोई भी ग्रह, अगर शुक्र भी उच्च के होकर के बैठे हो, या कोई भी ग्रह अगर उच्च का होकर के बैठा हो, तो व्यक्ति का मेंटल लेवल बड़ा विस्तृत होता है। वो इतना ज्यादा सोचता है। अगर वहीं राहु उच्च के हो जाए तो इतना सवाल पूछेगा कि माथा खराब कर देगा। मुझे याद है, कुंडली कहीं देख रहा था मैं, राजस्थान का वो जातक, 2002 का वो लड़का था, और अष्टम भाव में उसके उच्च के राहु बैठे थे। बुध और सूर्य यहाँ पे दशम स्थान में बैठे थे। याद तो नहीं है संपूर्ण तरीके से, पर ये बात मुझे याद है। उसने इतने सवाल पूछे थे, दिमाग खत्म हो गया था मेरा। माथा खा जाते हैं लोग, वो डरते रहते हैं, मुझे मेरा नुकसान तो नहीं होगा, मेरे अर्थ की हानि तो नहीं होगी, कोई मुझे मार तो नहीं देगा, कोई मुझे मेरा धन हड़प तो नहीं लेगा, मेरे साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मेरी पत्नी नुकसान में तो नहीं चली जाएगी। इतने तरीके के बात उनके दिमाग में आएंगे, इतनी चीजें चलती हैं कि व्यक्ति परेशान होता है, और वो उसकी लड़ाई खुद से ही हो जाती है। कोई उसे परेशान करने वाला नहीं, किसके पास इतना समय है कि आपको परेशान करेगा।
और हाँ, आप सोच लोगे ऐसा और खुद को परेशान करोगे, क्योंकि भाई मेरे यही एक्टिव है तो यही होगा, वही हो रहा है। तो इसको ही समझना है। कुंडली बांचने की चीज होती है। आप लोग बचवाते तो हो नहीं, आप लोग तो अध्ययन करवाते हो। 5 मिनट में कुंडली अध्ययन करके फेंक दिया जाता है कोने में सरकारी फाइल की तरह, और फिर हर 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद किसी नए ज्योतिषी को ढूंढते हो, कोई नया चेहरा, नया टीका, नया कुर्ता और नया पजामा पहन के बैठा है, ले लो। सच्ची बात है, यही होता है। तो इसको समझ लो अच्छे से वक्त निकाल करके कि आखिर स्थिति बन कैसी रही है। जिस तरह से नया पंचांग जब आता है, नया वर्ष में आरंभ होता है, संवत्सर बदलता है, तो पंडित जी पंचांग पढ़ते हैं। उसी तरीके से कुंडली बांची जाती है। इसको बांचने की आवश्यकता है। लग्न में ही अष्टम भाव के अधिपति ये महत्वपूर्ण होते हैं। आपका आत्मविश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लोग आपको खा जाएंगे। और कौन से ऐसे लोग हैं अपने जरा कली को बता देना, जिसकी खुद की कुंडली में लग्न में सूर्य बैठे हो, उसको कोई कैसे परेशान कर सकता है? जिसकी कुंडली में खुद में बुध बैठे हो, उसको कैसे कोई परेशान कर सकता है? और आप गलत तो हो भी नहीं, क्योंकि गुरु लग्न को देख रहे हैं। वो कमजोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 12वें के अधिपति हैं, और जीवन में समस्याएं इस वजह से आ रही हैं क्योंकि गुरु कमजोर हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो निसंदेह सूर्य और बुध आपको भव्य बना देते और विशाल बना देते, आपके व्यक्तित्व को, आपके प्रभाव को। लग्न का अधिपति लग्न में बैठा है और शुभ ग्रह से देखा जा रहा है, तो खराब कैसे होगा? जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं, तो खराब कैसे हो सकता है? ये तो बस अवस्था की बात है, क्योंकि अभी आप जिस अवस्था से गुजर रहे हो उस अवस्था की बात वो अस्तमेष है। जिस अवस्था से अभी आप गुजर रहे हो वो दरअसल अपने शत्रु के घर में बैठा है। और शनि में सूर्य तो वैसे भी जो करवाते हो आप लोग तो जानते हो, क्योंकि इस कुंडली में लग्न का अधिपति एक्टिव है और अष्टम भाव एक्टिव है। और इस भाव को जरा देखो तो इस पे गुरु की दृष्टि है, जो कि 12वें भाव के अधिपति। यहाँ से यहाँ और यहाँ नीच की दृष्टि पड़ी तो कमजोर, और लग्न के जो 12वें भाव के अधिपति वो पराक्रम का परिणाम दे नहीं रहे, क्योंकि पराक्रम का अधिपति देखो जरा यहाँ पे नीचा विलासी हो रहा है। इसके आगे 4 नंबर दिखा है कि नहीं? तो आपका तो पराक्रम वैसे भी छत बिछत और चीर्ण पीर्ण हो रहा है, तो वो कहाँ से देगा? इस भाव पे गुरु की दृष्टि है तो कम से कम आपको पराक्रमी बना रहा है। कुछ दूसरों के बल पर आप करना नहीं चाहते, खुद के बल पे आगे बढ़ना चाहते हो, पर वस्तुतः उसका प्रभाव तो कमजोर हो रहा है ना। तो पैसे दोगे वो भी खत्म, पैसे लेने का तो चलो ठीक है, पर यहाँ पे कमजोरी होती है क्योंकि वो वक्री हो रहा है और आगे नीच की राशि बन रही है। छठे भाव का मंगल आपको वो परिणाम दे नहीं रहा, क्योंकि इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे तो होते नहीं है। पापी छठे 8 भाई साहब, 11वें के अधिपति जहां खुद के घर में राहु को नीच करके बिठा दिया है और खुद आकर के प्रतियोगिता कर रहा है। कम पैसों पे नौकरी करने का योग आपकी कुंडली में ही लगा है, तो अब बताइए क्या होगा? पर यही चीज अगर बदलना चाहते हैं, बाहर निकलिए, दूर जाइए, किसी अच्छे शहर में जाकर के कोचिंग पढ़ाना शुरू करिए। आपके दशमांश कुंडली की मैं चर्चा नहीं कर रहा, पर उसके अध्ययन को देख करके मैं ये पक्की बात कह सकता हूं कि आप बाहर निकलो। धनु राशि, वृश्चिक राशि की तरफ आप बाहर निकलिए। उसके बाद आप कन्या राशि की तरफ आगे बढ़ सकते हो, इस दिशा में और इस राशि के शहर में। कोई जरूरी नहीं है कि आप जहां बैठे हो वहीं माल बटोर दोगे ना, भागना पड़ता है और भागना ही पड़ेगा, पक्की बात है। कुछ समझ में आ रही है कि ऐसे ही खाली बोल रहा हूं मैं? बस ये स्थिति है। अभी आपकी कुंडली में ये भाव एक्टिव है और ग्रह 3-4 महीने पहले से और कुछ महीने बाद तक परिणाम करते हैं, तो वो उसका सुगंध और दुर्गंध छोड़ रहे हैं और वो छोड़वा रहे हैं। पर ये स्थिति आपकी कुंडली में चंद्रमा 2022 के पहले महीने से आएंगे। घबराइए मत, घबराना तो पड़ेगा, चंद्रमा है और वो हालांकि बैठे अच्छे हैं, वो तो खराब नहीं। हालांकि हाँ, वो सप्तम के अधिपति होकर के द्वितीय में बैठे हैं। माता का स्वास्थ्य, पत्नी का स्वास्थ्य और खुद का भी व्यय और आय। कभी ऐसा ना हो कि आप अभी अगर 2023 में नौकरी छोड़ो तो ठीक है, क्योंकि मंगल की दशा है, उस समय आप कुछ करोगे तो नौकरी मिलने के योग है, क्योंकि वो प्रतियोगिता में लाभ दे सकता है। वो मेहनत जरूर करवाएगा, नीचा विलासी है तो जरूर उसके पास प्रभाव कमजोर है। लेकिन एक अच्छी बात ये दिख रही है कि यहाँ से पंचमस्त एक शुभग्रह, 2 शुभग्रह, और यहाँ से केंद्र में एक शुभग्रह गुरु बैठे हैं, तो ये कुछ अच्छी चीजें वहां दिख रही हैं। और वो चतुर्थ का अधिपति होकर के छठे में बैठा है, तो नौकरी मिलने के योग भी बना रहे हैं। लेकिन अभी नौकरी बदलना नहीं, चुपचाप अभी चंद्रमा की दशा पार करिए, नहीं तो ये दैनिक आय के भी प्रभावों को कमजोर कर देंगे। अगर कुछ करना होगा तो निस्संदेह एक बार संपर्क करिएगा। लेकिन अभी मंगल 2023 के 8वें महीने से पहले तक आप लगातार प्रयास भी करते रहो और साथ में वहीं पे रहिए। अपने प्रभावों को विकसित करना है तो एक बात अपने आप को बता लो कि खुद मर जाओ। मरे हुए को क्या मारेगा कोई? मरे हुए को क्या मारेगा? बस मर जाओ, मर न जाओ। कहने का मतलब है अपने आप को शुद्ध बना लो, परिपक्व बना लो, और कोई अगर कुछ उटपटांग बोल भी रहा है तो अपने कर्म पे फोकस कर लो। वही आपको कमजोर कर सकता है और वही आपकी मजबूती का कारण बन सकता है।
अपने काम पे ध्यान दीजिए। राजनीति की चपेट में आपको न तो जाना चाहिए और न ही जाने की स्थिति है। निस्संदेह आप दार्शनिक हो, शनि लग्न में बैठा है और आत्मविश्वास कभी कभी कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि गुरु का बल तो है नहीं, तो व्यक्ति के पास एक बूस्टअप पावर जो होता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से यही बात बनती है। सूर्य बलवान है आपकी कुंडली में, क्यों चिंता करते हैं? उस पर गुरु का प्रभाव है, यशस्विता का भाव है। सूर्य बुद्ध बुद्धादित्य योग बना रहे हैं आपकी कुंडली में, नक्षत्रों का बल कम है, इस वजह से कुंडली थोड़ी मिनिमाइज हो रही है। पर सूर्य की पूजा करिए, देवताओं का दर्शन करिए, बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ करिए, किसी एक मंत्र का जप करिए, पर वो मैं बताऊंगा नहीं। अब वो जानना होगा तो मुझे संपर्क करना होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत अच्छा।